जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं हठी ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गर्मियों की तपती दोपहर में जब खेत सूख चुके थे और तालाबों में बस कीचड़ भर रह गया था, गांव के एकमात्र प्राचीन कुएं की अहमियत और भी बढ़ गई थी। वहीं से पूरा गांव पीने का पानी भरता, वहीं से नहाने धोने के लिए पानी लाया जाता। ये कुआं गांव के पुराने ब्राह्मण पंडित हरिदेव के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। और पंडित जी बचपन से यही कहते आए थे, यह मेरा कुआं है, इसे शुद्ध रखना मेरा धर्म है। गांव के लोग भी उनका मान रखते थे। पंडित हरिदेव अब बूढ़े हो चले थे, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और एक लकड़ी की लाठी। उनका घर कुएं के पास ही था और वे हर दिन उस कुएं की पूजा करते, उसके पास बैठकर मंत्र पढ़ते और आने जाने वालों को देखते। मगर हाल ही में एक अजीब घटना घटी। एक सुबह जब लोग रोज की तरह पानी भरने आए तो कुएं से निकला पानी बदबूदार था। उसमें सड़न जैसी गंध थी और रंग हल्का पीला। पहले तो सबने सोचा कि शायद कोई जानवर गिर गया होगा, पर जब दो बच्चों और एक बुजुर्ग औरत ने वहीं पानी पीकर उल्टियां शुरू कर दी तो गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बुलाई गई और सबसे पहले सबकी नजर पंडित हरिदेव पर गई। ये तुम्हारा कुआं है पंडित जी, गुस्से में बोला पटेल। तो इसकी शुद्धता की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वर्षों बाद अब इसका पानी जहर बन गया? पंडित हरिदेव ने भारी स्वर में कहा, यह जल शापित हो चुका है। मैंने कल रात एक सपना देखा। एक स्त्री आई, झुकी हुई कमर, सफेद झुर्रीदार चेहरा, और उसने कहा कि उसका बदला पूरा हुआ। गांव वाले सन्न रह गए। कौन स्त्री? किसी ने पूछा। मैं नहीं जानता, पंडित जी ने कहा, पर वह वर्षों पहले मेरे जीवन में आई थी। एक भूखी बुढ़िया, जिसे मैंने पानी देने से मना कर दिया था क्योंकि वह कुएं में झांक रही थी और मुझे शक था कि वह जादू टोना जानती है। अब सबका ध्यान एक पुराने किस्से पर गया जो कभी अफवाह माना जाता था। एक बूढ़ी औरत जो वर्षों पहले गांव में आई थी, भिखारिन लगती थी, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गांव से पानी मांगा, मगर किसी ने नहीं दिया। सबसे आखिर में वह पंडित हरिदेव के पास गई थी। तू ब्राह्मण होकर भी प्यासे को पानी नहीं देगा, उसने कहा था। यह कुआं मेरा है, हरिदेव ने तब कहा था। तेरी छाया भी इस जल को अपवित्र कर देगी। बुढ़िया चुपचाप मुस्काई थी और बोली थी, एक दिन यही कुआं तुझे श्राप देगा। फिर वह बिना कुछ कहे गांव से चली गई थी और लोग उसे भूल गए। अब वर्षों बाद कुएं का पानी जहरीला हो चुका था। बच्चे बीमार पड़ रहे थे, मवेशी मरने लगे थे और पूरे गांव में भय का साया छा गया था। कुछ लोग कहने लगे कि पंडित हरिदेव ने ही कोई तांत्रिक प्रयोग किया होगा, तो कुछ ने कहना शुरू किया कि बुढ़िया का श्राप अब असर दिखा रहा है। एक रात जब चांद आधा छिपा हुआ था और गांव शांत था, पंडित हरिदेव चुपचाप उठे और कुएं के पास गए। हाथ में तुलसी की माला थी और आंखों में भय। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर अपने शरीर पर गंगाजल छिड़का और कुएं में झांकने लगे। तभी एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कुएं के अंदर कोई सांस ले रहा हो। अचानक जल में लहरें उठीं और एक झुर्रीदार चेहरा दिखा। वही बुढ़िया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और होंठ हिले। तेरा धर्म अब तुझे डसने आया है ब्राह्मण। हरिदेव पीछे हटे कांपते हुए और वहीं गिर पड़े। अगली सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो देखा पंडित हरिदेव बेहोश पड़े थे और कुएं के पानी का रंग अब नीला था, चमकदार नीला। अब डर और गहरा हो गया था। कोई भी पानी भरने नहीं जा रहा था। उसी समय गांव में एक औरत आई, फटी साड़ी, पांव नंगे और आंखें बुझी हुई। वह उसी बुढ़िया की तरह दिखती थी, लेकिन जवान थी। उसने गांव के बीच खड़े होकर कहा, अगर इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो उस पाप को स्वीकार करो जो एक प्यासे को पानी न देने से हुआ था। गांव वाले चौंक गए। यह औरत कौन थी? क्या यह उसी बुढ़िया की पुनरावृत्ति थी या कोई छलावा? पर तभी हरिदेव, जो अब जाग चुके थे, सामने आए और कहा, मैंने पाप किया है। एक भूखी और प्यासे को पानी न देकर मैंने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया। ये कुआं अब मेरा नहीं,
उस बुढ़िया की आत्मा का है। गांव की हवा थम सी गई। औरत मुस्काई, कुएं के पास गई, हाथ जोड़कर झुकी और फिर वहीं अदृश्य हो गई। कुछ ही पलों बाद कुएं का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। रंग फिर से सामान्य हुआ और बदबू गायब। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन के बाद से उस कुएं पर हर वर्ष एक थाली पानी रखी जाती है, प्यासे के नाम पर। और पंडित हरिदेव अब गांव में पानी बांटते हैं, हर किसी को, बिना धर्म, जाति या शक के। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुढ़िया का रहस्य अभी भी बाकी है। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया था, मगर गांव का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हर कोई अब और सतर्क हो चला था। लोग एक दूसरे से धीमे स्वर में बातें करते। क्या वो बुढ़िया सच में आत्मा थी? क्या ब्राह्मण झूठ बोल रहा है? या अब भी कोई अदृश्य शक्ति कुएं पर पहरा दे रही है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन डर सबके भीतर बना हुआ था। इन्हीं दिनों गांव की सीमा पर एक अजनबी पहुंचा। लंबा कद, काली पगड़ी, गाढ़ा नीला चोगा और गले में सैकड़ों रंग बिरंगे पत्थरों की माला। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह आदमी नहीं, समय को भी पढ़ लेता हो। उसने खुद को ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य बताया। गांव के मंदिर के सामने आकर उसने ऊंची आवाज में कहा, हे ग्रामवासियों, यह संकट अभी टला नहीं है। कुएं का पानी भले शुद्ध दिखे, पर उसके नीचे अब भी अंधकार है। यह सब एक हठी पुरुष के कारण है। जब तक वह अपने हठ को नहीं त्यागेगा, यह गांव शांति नहीं पाएगा। गांव वालों में खलबली मच गई। कुछ ने पूछा, कौन है वह हठी? किसी ने सोचा, क्या वह पंडित हरिदेव की बात कर रहा है? तब तक पंडित हरिदेव भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उस ज्योतिषी को देखा, फिर हंसते हुए बोले, हर साल कोई न कोई ढोंगी आता है और खुद को तारणहार बताता है। तू कौन होता है यह कहने वाला कि यह संकट किसी व्यक्ति के कारण है? यह सब तो ईश्वर की लीला है, और मैंने पहले ही अपने पाप स्वीकार कर लिए हैं। ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, तुमने पाप स्वीकार किया, यह ठीक है, पर क्या तुमने हठ छोड़ा? क्या तुमने यह स्वीकार किया कि तुम अब इस कुएं के स्वामी नहीं हो? यह सुनते ही पंडित हरिदेव का चेहरा सख्त हो गया। यह कुआं मेरे पूर्वजों का है, उन्होंने गुस्से में कहा। मैं इसे किसी बुढ़िया की आत्मा या किसी घुमंतू की बात से नहीं छोड़ सकता। गांव वाले चुप हो गए। फिर ज्योतिषी ने कुएं की ओर देखा और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में हवा का बहाव तेज हो गया और कुएं के पानी की सतह पर फिर हलचल होने लगी। पानी का रंग हल्का धुंधला हुआ और एक तेज सिसकारी सी आवाज गूंजी। अब गांव वालों की आंखों में भय था। कहीं फिर से, ज्योतिषी ने कहा, यह चेतावनी है। जब तक हट है, तब तक श्राप बाकी है। पंडित हरिदेव ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज किया। तू यहां से चला जा, उन्होंने कहा। तेरे आने के बाद ही फिर डर बढ़ा है। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को मानने के लिए दृष्टि चाहिए और हठ को त्यागने के लिए विनम्रता। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, 7वें दिन के पहले इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा, वरना अनर्थ होगा। और 7वें दिन यदि उस हठी ने स्वामित्व का मोह नहीं छोड़ा, तो पानी फिर से झर बन जाएगा, इस बार स्थायी। इतना कहकर वह ज्योतिषी चला गया। गांव से बाहर किसी पीपल के नीचे डेरा डाल दिया, पर उसके शब्द हवा में तैरते रहे। हर कोई सोच में डूब गया। क्या पंडित वाकई हठी हैं? क्या उनकी जिद ही पूरे गांव को डुबो देगी? हरिदेव घर लौटे, लेकिन बेचैन थे। रात को नींद नहीं आई। पुरानी बातें याद आने लगीं। वह दिन जब उन्होंने उस बुढ़िया को डांटा था, वह रात जब कुएं से सिसकारी आई थी, और अब यह अजनबी जो उसे हठी कह रहा था। दूसरी ओर गांव के कुछ नौजवान उस ज्योतिषी के पास गए। उन्होंने पूछा, क्या कोई उपाय है? ब्राह्मण तो नहीं मानेगा, लेकिन हमें गांव की भलाई चाहिए। ज्योतिषी ने कहा, उपाय केवल एक। जब किसी को अपने अधिकार पर मोह हो जाए, तो उसका प्रतिकार उसके त्याग से ही होता है। यदि कोई ऐसा हो जो उस अधिकार को चुनौती दे, वह श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन वह व्यक्ति पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। अब सवाल उठा, कौन है ऐसा? तभी किसी ने एक नाम लिया, वह बुढ़िया, जो एक झोंपड़ी में अकेली रहती है, गांव से अलग, और किसी से कुछ नहीं कहती। वही
जो रोज कुएं के पास चुपचाप जल छोड़ती है। उस बुढ़िया के पास जाने का साहस किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया था। गांव की औरतें, कुछ बच्चे और दो युवक उस झोंपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा खटखटाया गया। भीतर से धीमी आवाज आई, मैं जानती थी तुम आओगे। और दरवाजा खुला। कहानी अब उस बुढ़िया की ओर मुड़ने वाली थी, जिसके बारे में न कोई जानता था, न कोई समझता था। क्या वह ही असली उत्तर है? क्या वही ब्राह्मण के हठ को तोड़ेगी, या ज्योतिषी के शब्द झूठे सिद्ध होंगे? बुढ़िया का दरवाजा खुलते ही एक पुरानी सी खुशबू हवा में फैल गई। धूप, तुलसी और किसी भूली बिसरी याद की। वह झुकी कुचली सी दिखती थी, लेकिन आंखें वैसी नहीं थीं। उनमें वह सन्नाटा था जो सब जान चुका हो। उसने आने वालों को अंदर बुलाया, चुपचाप बैठाया और पूछा नहीं कि वे क्यों आए हैं। गांव वालों ने धीरे धीरे बात शुरू की। कुएं का पानी, श्राप, ज्योतिषी की भविष्यवाणी और अंत में ब्राह्मण हरिदेव की जिद। बुढ़िया ने सब ध्यान से सुना। उसने न तो हैरानी जताई, न गुस्सा। बस एक बार मुस्कुराई और कहा, जिनके पास सच्चाई का धन नहीं, वे अधिकार का अहंकार पहन लेते हैं। ब्राह्मण का मोह केवल पानी के कुएं पर नहीं है, वह अपने पुरखों के नाम पर ईश्वर भी बेच रहा है। उसकी बातें सुनकर गांव वालों का सिर झुक गया। उधर गांव में अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव का मुखिया, बुजुर्ग और लगभग सभी लोग जमा हुए। पंडित हरिदेव को भी बुलाया गया। जैसे ही वे आए, कुछ लोगों ने सीधा सवाल रखा, पंडित जी, क्या आप कुएं के स्वामित्व का दावा छोड़ेंगे ताकि यह संकट समाप्त हो? हरिदेव ने चौंक कर देखा। क्या तुम सब मिलकर मुझे दोषी ठहरा रहे हो? वर्षों से मैं ही पूजा करता हूं, कुएं की रक्षा करता हूं। ये कुआं मेरे वंश का है, और अब अचानक तुम सब चाहते हो कि मैं हाथ जोड़ लूं और अधिकार छोड़ दूं। गांव के मुखिया ने संयम से कहा, हम केवल चाहते हैं कि गांव बचे। अगर तुम्हारा त्याग श्राप तोड़ सकता है, तो हरिदेव बीच में ही गरज पड़े, तो तुम सब उस ढोंगी ज्योतिषी की बातों पर विश्वास करोगे और एक बुढ़िया की उपस्थिति को श्राप मान लोगे? मैं नहीं झुकूंगा। वातावरण सख्त हो गया। एक युवक खड़ा हुआ, हम सब भी इस गांव के हैं, और अब यह कुआं केवल किसी एक का नहीं, हम सबका है। हम सबका हक है इस जल पर, और हम सबकी जिम्मेदारी है इसे बचाने की। लेकिन ब्राह्मण ने क्रोध में उत्तर दिया, तो ठीक है, ले लो ये कुआं, पर याद रखो, जब अगला अनर्थ होगा तो उसी कुएं से निकलेगा, क्योंकि तुम सबने धर्म के मार्ग से भटककर मुझसे यह छीना है। इतना कहकर वे उठे और चले गए। गांव दो भागों में बंट गया। एक तरफ गांव वाले, जो समाधान चाहते थे। दूसरी ओर पंडित हरिदेव, जो अपने वंश का घमंड और अधिकार बचाना चाहता था। उस रात गांव की बैठक फिर हुई। लोगों ने तय किया कि वे कुएं का ताला खोल देंगे, उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर देंगे, और यदि ब्राह्मण रुकावट डालेगा तो पंचायत में उसका बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण ने पहले ही कुछ और सोच रखा था। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो देखा, कुएं के मुंडेर पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यह कुआं अब किसी का नहीं, इसका जल सिर्फ मृत्यु लाएगा। पास में एक मटका पड़ा था, पानी से भरा, और उसके भीतर कुछ काले कण तैर रहे थे। गांव फिर सन्न हो गया। क्या ये ब्राह्मण की आखिरी चेतावनी थी, या उसने सच में कुछ ऐसा किया था जिससे पानी फिर झर बन जाए? पंचायत ने तुरंत फैसला लिया, ज्योतिषी और बुढ़िया को साथ लाया जाए और ब्राह्मण को रोका जाए। लेकिन जब वे हरिदेव के घर पहुंचे, दरवाजा खुला पड़ा था। भीतर कोई नहीं था। चूल्हा ठंडा, पूजा अधूरी, और एक पुराना ग्रंथ खुला हुआ पड़ा था, जिसमें एक मंत्र पर खून के धब्बे थे। गांव हिल गया। अब यह केवल अधिकार की लड़ाई नहीं थी, यह किसी गहरे रहस्य की शुरुआत लगने लगी थी। पंडित कहाँ गया? क्या उसने सच में कुएं को शापित कर दिया, या यह सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? बुढ़िया ने बस इतना कहा, वह अब छाया बन चुका है, और जब तक छाया प्रकाश से माफी नहीं मांगती, तब तक गांव की रूह कांपती रहेगी। कुएं पर लिखे रक्त भरे शब्द और ब्राह्मण की रहस्यमयी गायबी ने गांव को और भी भयभीत कर दिया था। बच्चे रोते हुए अपनी माओं से लिपटने लगे थे। बुजुर्ग रात को दरवाजे बंद करके मंत्र बुदबुदाते, और युवा घर के बाहर मशाल लेकर पहरा देने लगे थे। लेकिन भय केवल बाहर से नहीं था,
वह अब लोगों के भीतर उतर चुका था। अगली सुबह गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, बिना किसी पुजारी, बिना किसी हाथ के। गांव इकट्ठा हुआ, आंखें मंदिर की सीढ़ियों पर थीं। वहां एक शव पड़ा था, लेकिन यह किसी इंसान का नहीं था। मंदिर की दहलीज पर एक बड़ा काला सांप मरा पड़ा था और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। ठीक उसके पास वही पुराना ग्रंथ पड़ा था जो ब्राह्मण के घर में मिला था, लेकिन अब उसमें एक पन्ना गायब था। गांव वालों ने डर के मारे ज्योतिषी को बुलाया। वो आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने बस एक ही बात कही, जिसने मंत्रों का दुरुपयोग किया, उसे अब ब्रह्मशाप छू चुका है। अगला संकेत उसकी आत्मा पर पड़ेगा। और उसी रात बारिश आई, लेकिन पानी नहीं, राख की। गांव के दक्षिणी छोर पर खड़ा ब्राह्मण का पुराना घर जलकर राख हो गया, बिना किसी आग के, बिना किसी आवाज के। और तभी दूर एक छाया नजर आई। ब्राह्मण हरिदेव, झुलसे हुए वस्त्रों में, हाथ में जली हुई पोथी, और चेहरा ऐसा जैसे कोई प्रकाश उसे भीतर से जला रहा हो। वह गांव के बीचों बीच आया। लोग चुप हो गए। उसकी चाल अब पहले जैसी तेज नहीं थी। घुटनों में झुकाव, पीठ झुकी हुई, और आंखें, वे आंखें अब घमंड से नहीं, ग्लानि से चमक रही थीं। लेकिन जब मुखिया ने पास आकर कहा, अब मान लो पंडित जी, ये आपकी गलती थी, ये आपका अहंकार था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, तो ब्राह्मण रुक गया। क्षण भर के लिए उसकी आंखें गीली हुईं, लेकिन फिर वो वहीं तिरछी हंसी हंसने लगा। गलती? उसकी आवाज कांप रही थी। जिसने जीवन भर ईश्वर के नाम पर तप किया, वो गलती करेगा? ये सब, ये सब मेरी परीक्षा थी। और तुम सब मेरे जैसे ब्राह्मण को दोषी ठहराते हो। लोग सन्न थे। इतने अपमान और तबाही के बाद भी वह झुकने को तैयार नहीं था। उसका शरीर भले ही राख हो रहा था, पर उसका अहंकार अब भी लौ की तरह जीवित था। ज्योतिषी आगे बढ़ा और बोला, तू जल चुका है ब्राह्मण, पर तू अब भी धुआं छोड़ता है। जब तक तू अपनी आंखों से अपने कर्मों को नहीं देखेगा, तब तक शांति तुझे नहीं मिलेगी। और तभी बुढ़िया धीरे धीरे आगे आई, हाथ में एक पुराना आईना। देख इसमें, उसने कहा। हरदेव ने नजर डाली, और वह जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। उस आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक जलता हुआ कुआं दिख रहा था। उसके भीतर डूबती जा रही थीं कई परछाइयां, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक युवती। सबके चेहरे गांव के ही लोगों के थे। और बीच में खड़ा था वह स्वयं, दोनों हाथ फैलाकर, जैसे सबको उस कुएं में धकेल रहा हो। वह पीछे हट गया, कांपने लगा। ये झूठ है, ये कोई भ्रम है। तुम सब मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हो, वह चीखा। लेकिन आईना अब सबको दिख रहा था। और तभी कुएं से एक चीख उठी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पुकार रही हो, जैसे वर्षों से दबा कोई दुख बाहर निकल रहा हो। ब्राह्मण ने हाथ में पोथी को देखा, और पहली बार उसके हाथ कांपे। उसने पोथी जमीन पर गिरा दी और आंखें मूंद लीं, लेकिन माफी अब भी नहीं मांगी। उसने सबको देखा और बस इतना कहा, शायद तुम सब सही हो, पर मैं अब भी गलत नहीं मानता, क्योंकि मैं जो था वही रहूंगा, एक ब्राह्मण। वह वहां से चुपचाप चला गया, गांव के बाहर, बंजर जमीन की ओर। और पीछे रह गए सवाल, राख, और एक जीवित कुआं, जो अब भी प्रतिशोध की तरह गहरा और शांत था। ब्राह्मण हरिदेव के जाने के बाद गांव पर एक अजीब सी शांति छा गई। न पूर्ण भय, न पूर्ण राहत। कुएं का जल फिर भी अज्ञात था, कोई उसमें झांकता तक नहीं था। बुढ़िया कभी कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिलती, और ज्योतिषी अब भी हर तीसरे दिन गांव की सीमा पर एक लाल रेखा खींचता, जैसे कोई अदृश्य शत्रु भीतर ना आ जाए। उधर हरिदेव का जीवन धीरे धीरे पतन के अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहा था। वह अब गांव से दूर एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां ना आग थी, ना पानी, और न ही कोई शिष्य। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें भीतर धंस गई थीं, और शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि चलने के लिए उसे लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी वह हर सुबह सूरज को देखता और वही पुराना मंत्र बुदबुदाता। पर इस बार वो मंत्र नहीं लगता था, बल्कि एक टूटा हुआ राग लगता था, जिसमें पछतावा था, गलतियों की गूंज थी। लेकिन जब कोई उसके पास आता और पूछता, क्या आपको अब भी लगता है कि आप निर्दोष थे, वो मुस्कुराता और कहता, मैं केवल एक पात्र था।
जैसे अग्नि का काम जलाना है, वैसे ही मेरा काम था अधिकार निभाना। कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया को स्वप्न आया। सपने में एक कुआं था, लेकिन उसका जल अब नीला नहीं, सुनहरा था। उसमें कमल खिले थे और एक ब्राह्मण उसमें शांत मुद्रा में बैठा था, आंखें बंद, देह से प्रकाश निकलता हुआ। वह चेहरा हरिदेव का था। बुढ़िया नींद से हड़बड़ाकर उठी। उसने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया। दोनों गांव के कुछ लोगों को लेकर उस जंगल की ओर निकले जहां हरिदेव ने अंतिम आश्रय लिया था। वहां पहुंचते ही सबने देखा, झोपड़ी नहीं थी। वहां एक वृक्ष खड़ा था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, नीम और पीपल के मिश्रण जैसा, जिसकी छाया शीतल थी और हवा में हल्की सी कपूर की गंध। और वृक्ष के नीचे मिट्टी पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने अंगुली से खुद मिट्टी पर उकेरा हो। जिसने स्वयं को भुला दिया, वही स्वयं में जागा। जो पानी मैंने जहर किया, उसी ने मुझे शुद्ध कर दिया। पास में एक तांबे की कटोरी पड़ी थी, उसमें जल था और एक कमल तैर रहा था। गांव वाले मौन हो गए। ज्योतिषी ने मिट्टी को छूकर आंखें बंद कीं और कहा, उसका शरीर गया, पर उसकी आत्मा अब इस भूमि से बंधी नहीं। उसने पश्चाताप नहीं किया शब्दों में, लेकिन उसने अग्नि में स्वयं को समर्पित किया, और शायद वही उसका प्रायश्चित था। बुढ़िया मुस्कुराई। या शायद उसका पुनर्जन्म यहीं हुआ, उस वृक्ष में, उस शीतलता में, जो अब सबको छाया देगा। गांव में फिर से कुएं का जल पिया जाने लगा, पर एक नियम के साथ। हर साल एक दिन सब कुएं के पास इकट्ठा होते और ब्राह्मण की स्मृति में मौन रखते। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन कुएं में कमल खिलता है। कुछ कहते हैं ब्राह्मण ने नया जन्म लिया है, एक साधु बनकर, जो दूर जंगलों में तप कर रहा है। और कुछ कहते हैं वह अंत था, एक अहंकार का, एक युग का। लेकिन अंत हमेशा समाप्ति नहीं होता, कभी कभी वो द्वार होता है, मोक्ष का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।